The mic is working fine. नमस्कार, हर घर के सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी टॉप लोड और फ्रंट लोड की कन्फ्यूजन कैसे सॉल्व की जाए। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं सिर्फ 5 पैरामीटर्स यूज़ करूंगा जिसके बेसिस पे आप आराम से अपना डिसीजन ले सकें। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा पहला पैरामीटर वाटर कंजम्पशन है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। सिर्फ वाटर कंजम्पशन नहीं, मैं आपको डिटर्जेंट के बारे में भी बताऊंगा। वाटर कंजम्पशन की अगर बात किया जाए तो कई ऐसी जगहें होती है जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम होती है, और अगर आपके पास पानी का इशू है तो आपको डेफिनेटली फ्रंट लोड लेना चाहिए। अगर पानी का इशू नहीं है तो टॉप लोड आपके लिए सबसे बेस्ट पड़ेगी। लेकिन जहाँ कि मैंने कहा था कि मैं पानी के साथ आपको डिटर्जेंट की भी बात करूँगा। फ्रंट लोड का डिटर्जेंट बहुत कॉस्टली होता है कंपेयर टू रेगुलर डिटर्जेंट एंड टॉप लोड का डिटर्जेंट। इनफैक्ट अगर आप पूरी सीरीज़ को चेक करेंगे तो आपको फ्रंट लोड का डिटर्जेंट सबसे कॉस्टली मिलेगा। इसका रीज़न भी यही है कि उसमें सल्फ़र की मात्रा कम होती है, उसमें बबल्स कम बनते हैं ताकि कम पानी में साफ़ हो जाए। तो मतलब एक ना एक जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आपको पानी कम लगेगा तो आपका सर्फ के ऊपर कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए फ्रंट लोड की ये कहानी थी। टॉप लोड में आप रेगुलर, हालांकि मना किया जाता है, लेकिन कुछ हद तक अगर आपका क्वालिटी डिटर्जेंट है, जैसे मैं एरियल की बात करूं या सर्फ एक्सेल, मैटिक, इस टाइप के डिटर्जेंट एक नॉर्मल प्राइस पे अवेलेबल होते हैं और टॉप लोड मशीन्स इसको आराम से झेल लेती है। हाँ, बट आपको 2-3 मंथ में एक बार टब क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। टब क्लीन की भी कैप्सूल आती है, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, तो आप उसमें पता कर सकते हैं कि टब क्लीन या मेंटेनेंस कैसे किया जाता है वॉशिंग मशीन का। तो ये मेरा पहला पैरामीटर था। सेकंड पैरामीटर है पावर कंजम्पशन एंड आरपीएम। डेफिनेट सी बात है कि जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाते हैं तो हमें मीटर की चिंता भी सताती है कि हमारा बिल ज़्यादा ना है। देखिए, फ्रंट लोड में क्योंकि कपड़े जल्दी धुलते हैं तो डेफिनेटली पावर कम कंज्यूम होता है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा फीचर्स यूज़ करेंगे, जैसे इनबिल्ट हीटर, स्टीम वॉश, इन सारी चीज़ों में जैसे ही आपका हीटर ऑन होगा डेफिनेटली मशीन पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगी। तो दैट इज़ वाई फ्रंट लोड में भी अगर आप फीचर्स यूज़ करेंगे तो आपको पावर के ऊपर ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। ये चीज़ टॉप लोड में नहीं है, क्योंकि टॉप लोड में यूजुअली हीटर वगैरह इनबिल्ट नहीं होता, और अगर आता भी है तो वो बहुत हाई एंड मॉडल्स में आता है। एंड साथ ही साथ अगर हम पावर की बात करें तो आरपीएम की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। ये मशीन में जो मोटर लगी होती है उसके पावर के बारे में होता है कि मशीन का जो मोटर है वो कितने रोटेशंस क्रिएट करता है 1 मिनट में। अगर मशीन का रोटेशन 800 से ऊपर होता है तो डेफिनेटली उसको अच्छा माना जाता है। लेकिन टॉप लोड्स में आपको आरपीएम 800 या मैक्सिमम 1000 तक ही मिलता है। लेकिन फ्रंट लोड मशीन्स में आपको 1000, 1200 और कभी कभी इससे ऊपर आरपीएम भी मिल जाता है। ज़्यादा आरपीएम का मतलब स्पिनिंग अच्छी होती है, हाँ, लेकिन कपड़े पूरी तरीके से नहीं सूखेंगे क्योंकि ये ड्रायर नहीं होती है, ये मशीन होती है। बट हाँ, इतने अच्छे सूख जाते हैं कि आप मशीन से डायरेक्टली निकाल के आयरन कर सकें। तो ये मेरा सेकेंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन था, पावर कंजम्पशन एंड आरपीएम। थर्ड है वॉशिंग क्वालिटी। वॉशिंग क्वालिटी के बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके मशीन के टब की साइज़ अच्छी है और कपड़े कम हैं तो डेफिनेटली हर बार कपड़े अच्छे धुलेंगे। अगर टब की साइज़ छोटी है और आपने उसमें बहुत ज़्यादा कपड़े स्टफ़ कर दिया है तो डेफिनेटली ज़्यादा स्टफ़ करने की वजह से क्लोथ्स को बहुत अच्छा स्पेस नहीं मिल पाता है मशीन में इधर उधर टम्बल करने का, एंड दैट मीन्स वॉशिंग साइकिल बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसीलिए अगर आप की फैमिली 2 से 3 पर्सन की, दैट मीन्स हस्बैंड, वाइफ एंड एक किड है, तो डेफिनेटली आपका काम 6.5 kg में चल जाएगा। बट अगर आपकी 4 या 5 की फैमिली है तो आपको 7 kg के साथ जाना चाहिए। और अगर उससे ज़्यादा की नीड है या आप रेगुलरली कंबल, बेडशीट्स वगैरह भी वॉश करते हैं तो डेफिनेटली आपको 8 kg या उससे ऊपर की मशीन लेनी चाहिए। एंड हाँ, कपड़े धोते समय आपको ये चीज़ हमेशा चेक करना चाहिए कि पानी का लेवल कपड़े के ऑलमोस्ट पैरेलल होना चाहिए या थोड़ा सा ऊपर रहे, तो आपके कपड़े हमेशा अच्छे धुलेंगे। फोर्थ पॉइंट, मेंटेनेंस। फ्रंट लोड की मेंटेनेंस थोड़ी सी ज़्यादा खटकरम वाली होती है। खटकरम इन द सेंस आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रंट लोड, और ये सब मैं आपको अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ,
क्योंकि मैंने 5 साल फ्रंट लोड मशीन इस्तेमाल की है और लगभग मुझे 1 साल हो गया टॉप लोड मशीन यूज़ करते हुए। और फ्रंट लोड में बेसिकली जो क्लीनिंग होती है वो थोड़ी सी टफ़ होती है, क्योंकि जो डोर होता है उसके चारों तरफ ग्रूव्स होते हैं और उन ग्रूव्स को भी हर महीने के एंड पे आपको क्लीन करना पड़ता है, अदरवाइज़ उसमें सॉइल एंड लाइम स्किल डिपॉजिट हो जाता है। गंदी स्मेल आने लगती है और कभी कभी कपड़े डालते वक्त या निकालते वक्त कपड़े में लग भी जाता है, तो आपके धुले हुए कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इस टाइप का कोई भी इशू टॉप लोड में नहीं होता है, क्योंकि टॉप लोड में गास्केट ऊपर नहीं होती है, ठीक है। तो आपको टब या उसके आसपास की एरिया क्लीन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। फ्रंट लोड में एक और पॉइंट दिया रहता है मेंटेनेंस के लिए, दैट इज़ द कॉलम जहाँ पे ड्रेन कलेक्टर कॉलम बोला जाता है। ड्रेन कलेक्टर कॉलम में जैसे आपके पैंट में या कोई कॉइन या कोई हार्ड सब्सटेंस था, तो वो जाके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, और अगर डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है आपको हर महीने उसको क्लीन ज़रूर करना पड़ता है। तो ये साइड में कंपार्टमेंट होता है, उसको निकाल के आप उसको क्लीन करना पड़ता है। बट टॉप लोड में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेंटेनेंस बिल्कुल ना के बराबर है। आपको लगेगा कि मैं टॉप लोड को प्रमोट कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कहूँगा कि मुझे टॉप लोड फ्रंट लोड से बहुत बेटर लगी। इसका एक और पॉइंट है, फॉर एग्जांपल अगर, और ये रेगुलरली इंडियन फैमिलीज़ में होता है, मैंने 5 कपड़े डाले, मशीन की साइकिल स्टार्ट हो गई और फिर मैंने देखा कि मेरे 2 कपड़े और बच गए थे। अब उन कपड़ों को फ्रंट लोड में ऐड करने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहली चीज़, कई मशीन्स ऐसा ऑप्शन देती हैं कि आप उसमें कपड़े ऐड कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा ऐड करने के लिए आपको पॉज करके अप्रॉक्स 1 to 2 मिनट्स वेट करना पड़ता है, जब तक उसकी पूरी साइकिल नॉर्मल नहीं हो जाती है। एंड प्रॉब्लम ये होती है कभी कभी डोर खोलने पर उसका जो सर्फ है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल होता है, तो उसमें से पानी बाहर गिरने लगता है, जो बहुत ऑकवर्ड होता है। दैट मीन्स इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि कपड़ा ऐड करना फ्रंट लोड में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप टॉप लोड की बात करते हैं तो टॉप लोड में कपड़ा ऐड करना बहुत इजी टास्क होता है। आपको सिर्फ प्ले या पॉज बटन दिया रहता है मशीन पे, आपको बस उसको प्रेस करना होता है और प्रेस करने के बाद आप तुरंत लिड खोल के कपड़े ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कपड़ा ज़्यादा ऐड हो गया है तो उसका भी ऑप्शन है, आप पानी को भी उसमें बढ़ा सकते हैं। दैट मीन्स अगर ईज़ ऑफ माइंड देखा जाए, कन्वीनियंस देखा जाए, तो टॉप लोड में वो चीज़ बेटर होती है। बट स्टिल मैं उस बात के ऊपर ज़रूर फोकस करूँगा कि आप टब साइज़ अपने फैमिली के हिसाब से लें। पता लगा मैंने टॉप लोड 6.5 kg का लिया है और उसमें 4 या 5 लोगों के कपड़े धुल रहे हैं, तो मशीन वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करने लगेगी, एज इफ़ उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हम उसमें स्टफ़ कर दे रहे हैं। जिस टैबलेट के बारे में मैंने आपको बताया, ये अमेज़ॉन पे आराम से मिल जाती है और एक पैकेट मुश्किल से 200 का मिलता है। अगर आप 3 महीने में भी एक बार उस टैबलेट को डाल के अपना टब क्लीन कर देंगे तो आपकी मशीन बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी। ये टैबलेट्स दोनों ही मशीन्स के लिए आती हैं, दैट मीन्स फ्रंट लोड के साथ भी काम करती है और टॉप लोड के साथ भी काम करती है। बट एज आई टोल्ड यू, फ्रंट लोड में आपको इसके बावजूद भी वो ग्रूव्स को क्लीन करना पड़ेगा और वो जो अलग से पॉकेट दिया रहता है उसको भी क्लीन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। टॉप लोड में सिर्फ एक टैबलेट ही सब काम कर देगी, आपको कोई भी एफर्ट नहीं करना है। दैट मीन्स पीस ऑफ माइंड होता है, ठीक है। लास्ट मैं कहूँगा, अगर वैल्यू फॉर मनी देखा जाए तो फ्रंट लोड मशीन्स की रेंज 30-28 के आसपास से स्टार्ट होती है अगर आप अच्छी कंपनीज़ के लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल LG, IFB, सैमसंग, और इसमें भी अगर आप 8 kg के मॉडल में जाएंगे जो आपकी फैमिली की डिमांड है, वो आपको 40 से 50 के बीच में पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा मॉडल सेलेक्ट कर रहे हो। टॉप लोड की रेंज 12,000 से स्टार्ट हो जाती है। दैट इज़ वाई एक नॉर्मल लो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली भी टॉप लोड ऑटोमेटिक मशीन्स को आराम से अफोर्ड कर सकती हैं। एंड शायद यही रीज़न है कि हमेशा टॉप लोड फ्रंट लोड से ज़्यादा बिकती है, कि टॉप लोड इज़ अ वैल्यू फॉर मनी मशीन। फ्रंट लोड भी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें कपड़े अच्छे नहीं धुलते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ सर्फ अगर देखा जाए, जो आपको हमेशा देना है, वन टाइम वाला बात नहीं है, एंड मेंटेनेंस जिसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, एंड एडिशन ऑफ क्लॉथ्स जो एक सरदर्द बन जाता है, इन 3 मेन रीजंस की वजह से मैं फ्रंट लोड को सपोर्ट नहीं करता हूँ। स्टिल
दोनों मशीन्स अपनी अपनी जगह पे है और कुछ चीज़ें हम अपनी नीड के हिसाब से लेते हैं। तो आई थिंक इन बातों का ध्यान रख के हम डेफिनेटली एक अच्छी मशीन परचेज़ कर सकते हैं। एंड आई होप मैंने आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया।